ऑल आइज ऑन रफा। ये फोटो, ये पोस्टर इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। अपने स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। 50 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में अब तक लगा चुके हैं। करोड़ों की तादाद में लोग इसको फेसबुक पर, एक्स पर, व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। इस तस्वीर के ज़रिए रफ़ा की गज़ा पट्टी की सूरत हाल बताई जा रही है। इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाने वाले दुनिया के बड़े बड़े अदाकार हैं, अदाकारानी एक्टर और एक्ट्रेस है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन और एक्टिविस्ट हैं, जो इस तस्वीर के ज़रिए रफ़ा और गज़ा पट्टी में इसराइल की जो दहशतगर्दी है, इसराइल का जो अत्याचार है, गज़ा पट्टी में इसराइल का जो जेनोसाइड और कत्ले आम जारी है, उसकी मजम्मत कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने वालों में हिंदुस्तान के भी बॉलीवुड अदाकारों की बड़ी तादाद शामिल है, जिन्होंने इस मसले पर खुल करके आवाज़ उठाई। वो कौन लोग हैं, किन लोगों ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में इसको लगाया, वो सब तफसील आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर के, इस पोस्टर के इस कदर ज़्यादा शेयर होने के पस मंज़र को समझिए। 26 मई को इजराइल ने रफ़ा में एक बस्ती पर हमला कर दिया, जहां लोग टेंट में और खेमों में रह रहे थे। नॉर्थ और साउथ गज़ा से छोड़कर लोग रफ़ा में बसने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ भी इजराइल ने कई खेमों को, कई टेंट को आग लगा दिया, जिसमें 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़िंदा जल गए। ज़िंदा जलने वालों में बच्चे शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, हमला ख़वातीन शामिल थी। 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद लगातार इजराइल का हमला जारी है। IICC यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया, रफ़ा में इजराइली सेना को हमला करने की परमिशन नहीं है, हमला रोकना होगा, इजराइली सेना को निकलना होगा। इसके बावजूद, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आ जाने के बावजूद इजराइल ने वहाँ हमला कर दिया और अभी तक इसका हमला जारी है। इसके बाद ही दुनिया भर के लोगों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। पेरिस में, अमेरिका में, जर्मनी में और दुनिया के कई बड़े बड़े मुल्कों में लगातार लोग सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बहुत बड़ी भीड़ देखी जा रही है। इधर सोशल मीडिया पर इस पोस्टर के ज़रिए एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ बड़ा शर्मनाक था। हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े फिल्मी अदाकारों ने, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने इस पोस्टर को अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाया। तो ये यहाँ के कुछ राइट विंग्स लोगों को, संघी माइंड लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सका और इन लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, बॉयकॉट बॉलीवुड या बॉयकॉट फलां फला, क्योंकि बॉलीवुड के बड़े बड़े बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने, बड़े बड़े एक्टर्स ने इसको अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाया, गज़ा के मुद्दे पर आवाज़ उठाई। उन्होंने लगाया था और क्या क्या लिखा था, पहले उसको आप इस वीडियो में समझिए। बॉलीवुड की बहुत मशहूर अदाकारा है आलिया भट्ट, उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में रफ़ा का ये पोस्टर लगाया और उसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, सभी बच्चे प्यार, शांति, तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं और सभी माओं को यह हक हासिल है कि अपने सभी बच्चों को प्यार दे पाए, जो गज़ा पट्टी में नहीं हो रहा है। बड़े प्यारे अंदाज में पोस्टर को शेयर किया था आलिया भट्ट ने, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करीना कपूर बॉलीवुड की बहुत मशहूर अदाकारा है, सैफ अली खान की भी वाइफ है करीना कपूर खान। वो लिखती हैं, वो यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। उन्होंने यूनिसेफ का एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा हुआ था, रफ़ा में रहने वाले लोगों के टेंट पर बमबारी, जलते हुए बच्चों और परिवार की तस्वीरों ने हमें गमज़दा कर दिया है। फौरी तौर पर सीज़ फायर होनी चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए। ये करीना कपूर खान ने अपनी स्टोरी में लगाया। ऋचा चड्ढा भी एक बहुत मशहूर बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उन्होंने एक्स पर आकर के लिखा, इसराइल भूख प्यास से तड़पते और फंसे हुए गज़ा के लोगों का कत्ले आम कर रहा है। बच्चों, ख़वातीन, हामला ख़वातीन, बेगुनाहों, आम शहरियों, सहाफ़ियों और डॉक्टरों का कत्ल कर रहा है। ये जेनोसाइड है, ये कत्ले आम है, ये कोई आम हमला नहीं है। इसके लिए कोई दूसरा जुमला नहीं कहा जा सकता है। इसकी मजम्मत होनी चाहिए। अगर दुनिया सिर्फ देखती रही, वो इसको नहीं रुकवा सकी, तो इसमें शरीक मानी जाएगी। ट्विटर पर ये ऋचा चड्ढा ने लिखा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें मशहूर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का नाम शामिल है, सोनम कपूर का नाम शामिल है, मलाइका अरोरा का नाम शामिल है, त्रिपुरी का नाम शामिल है, सोनाक्षी सिन्हा का नाम शामिल है। इसी तरह रश्मिका और सौरा भास्कर समेत अदाकाराओं की या एक्ट्रेस की एक लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने इस तरह का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाया या ट्विटर पर लगाया। और रफ़ा पर इजराइल का जो हमला हो रहा है, गज़ा पट्टी में जो जेनोसाइड जारी है, उसकी मजम्मत की। बहुत मशहूर खिलाड़ी है, बल्कि इंडियन टीम के कैप्टन भी हैं रोहित शर्मा, उनकी वाइफ है रितिका सजदा, उन्होंने भी अपनी स्टोरी में इसी पोस्टर को लगाया। कुछ देर के बाद उन्होंने अपना ये पोस्टर डिलीट करना। ये सब जब हो रहा था और इंडिया में इतनी बड़ी तादाद में
लोग इस पोस्टर को शेयर करके एहतजाज कर रहे थे, तभी राइट विंग लोगों को, आरएसएस की जहनियत रखने वालों को गज़ा पट्टी के हक़ में बोलना, आवाज़ उठाना बर्दाश्त नहीं हो सका और इन लोगों ने ट्विटर पर आकर ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, बायकॉट बॉलीवुड, बायकॉट रोहित शर्मा। और इसके पीछे की वजह थी, ये लोग ये कहना चाह रहे थे कि आखिर ये लोग गज़ा पट्टी के मजलूमों का क्यों साथ दे रहे हैं, ये गज़ा पट्टी के हक़ में क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, इन्हें पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाला जुल्म और अत्याचार क्यों नज़र नहीं आता, इन्हें 7 अक्टूबर के वाक़े की याद क्यों नहीं आती, इन्होंने हमास ने इज़राइल के कई शहरियों को कैदी और यरगमाली बना रखा है, उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। इस तरह का ट्वीट और कोट इन लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। बॉयकॉट बॉलीवुड लिखना शुरू कर दिया। पूजा भट्ट बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उन्होंने भी इसका स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और कहा, एक मरतबा फिर बॉलीवुड को सच बोलने की सज़ा दी जा रही है, बॉलीवुड के खिलाफ हंगामा किया जा रहा है। इंडिया में इजराइल की जो एम्बेसी है उसका भी रद्दअमल सामने आया, उसको भी बर्दाश्त नहीं हो सका कि इंडिया के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो शोबिज़ हैं, वो लगातार गज़ा पट्टी के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, इजराइल के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो उसने भी ट्वीट कर दिया कि हमास ने हमारे 100 से ज़्यादा शहरियों को, फ़ौजियों को अभी तक यरगमाली बना रखा है, वो सब आपको नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब जुल्म हद से आगे बढ़ जाता है तो लोग सच बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। और इस मरतबा भी इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने इस मसले को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी अपनी स्टोरी में लगाया। श्रुति शर्मा है, उनको भी मैंने देखा कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी में लगा रखा था। और इस तरह इसको लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये इमेज हो चुकी है। अगर आपने अभी तक इस इमेज को अपने इंस्टाग्राम पर, ट्विटर और फेसबुक पर नहीं लगाया है तो प्लीज़ कहीं से भी जाकर कॉपी कर लीजिए, मेरे फेसबुक पर चले जाइए शम्स तबरेज़ क़ासिमी, और इस इमेज को सेव कीजिए अपने मोबाइल में और अपने इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप सड़कों पर उतर कर एहतजाज नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कम अज़ कम सोशल मीडिया के ज़रिए ही फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज कीजिए। गज़ा पट्टी में जो जेनोसाइड जारी है उसके लिए आवाज़ उठाइए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़िए।